Okay, so optics NCERT exercise question number 9.18. Last question was of optical fiber. अब क्वेश्चन थोड़ा थियरी आ रहा है एंड द क्वेश्चन इज यू हैव लर्न दैट प्लेन एंड द कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. कैन दे प्रोड्यूस रियल इमेज? क्या कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं? आंसर इज यस, दे कैन प्रोड्यूस. कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज वर्चुअल. अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो. व्हाट यू मीन बाय वर्चुअल ऑब्जेक्ट? आंसर इज यस. If rays falling on the mirror are converging, इसका मतलब हो जाएगा is that the object is virtual. Object is virtual. अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, राइट? अगर मान लीजिए कि उसके ऊपर आने वाले रेज ऐसे, एक रे ऐसे आया, एक रे ऐसे आया और एक रे ऐसे आया. रियल ऑब्जेक्ट में से आने वाले रेज कभी ऐसे नहीं होते. रियल ऑब्जेक्ट में से रेज ऐसे हमेशा बाहर निकलते हैं. ये रेज ऐसे आ रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है. दिस इज वेरी वेरी द ऑब्जेक्ट. ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल. ओके, चलिए रिफ्लेक्ट होगा यहां से. You will reflect here, you will get the real image. क्योंकि रेज एक्चुअली मिले ना रिफ्लेक्शन के बाद. ये ऐसे टकरा के वापस आएगा, ये यहां से वापस आया, तो रेज एक्चुअली मिले, मतलब इमेज कैसा हो गया? रियल. और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? वर्चुअल. तो अगर आने वाले रेज ऐसे कॉन्वर्जिंग है तो आपको इमेज रियल मिलने वाला है. चलो सेकंड क्या पूछा है देखो. वर्चुअल इमेज वी ऑलवेज से कैन नॉट कॉट ऑन अ स्क्रीन, है ना. येट व्हेन वी सी अ वर्चुअल इमेज वी आर ऑब्वियसली ब्रिंगिंग इट ऑन द स्क्रीन of our eye. Is there any contradiction? अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो ना, you can see that image. That means that image is forming on the retina. Then only you can see it. Then is it any contradiction? क्योंकि वर्चुअल इमेज को कभी भी आप स्क्रीन के ऊपर कैप्चर नहीं कर सकते हो. Still you are capturing that image on the retina. Retina is a screen. Is there any contradiction? There is no contradiction. The thing is कि जो आपका इमेज बनने वाला है मिरर में, वो इमेज रेटिना के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा. तो रेटिना के लिए जो आपका इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा. तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? वर्चुअल. तो रेटिना के ऊपर जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? रियल. सेम केस, रेटिना के लिए ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? वर्चुअल. मिरर जो इमेज बनाएगा वो इमेज कैसा है? वर्चुअल है. वो इमेज आपकी रेटिना के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का. आपकी आई लेंस के लिए वो इमेज किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का. तो आई लेंस क्या करेगा? उसका रियल इमेज बनाएगा. You get this? So we can write a very simple statement here, and the statement is virtual image formed by the mirror. Virtual image formed by the mirror behave as a virtual object for eye lens. Behave as a virtual object. जो इमेज बना है, मिरर ने जो इमेज बनाया है वो आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा. इट बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस which create real image of it on retina. Which creates real image of it on retina. राइट? तो वर्चुअल इमेज तो वर्चुअल ही है, बट वो वर्चुअल इमेज आई लेंस के लिए किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का. तो आई लेंस क्या करेगा? उस वर्चुअल इमेज का रियल इमेज बना के देगा रेटिना के ऊपर, एंड यू आर सीइंग दैट रियल इमेज. ओके, नेक्स्ट पार्ट. 5 क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? चलो. ओके, डाइवर, थोड़ा इसको छोटा कर दे पहले. Okay, a diver underwater looks obliquely at the fisherman standing on the bank of a lake. Would the fisherman look taller or shorter? बोलो, अगर ऑब्जर्वर अंदर है और ऑब्जेक्ट बाहर है, पास दिखेगा, दूर दिखेगा? दूर दिखेगा. तो इट अपीयर्स टॉलर. इसका रीजन भी आप सिंपली लिख सकते हो.
सपोज ये फिशरमैन है, राइट, थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, को छोटा करते थोड़ा सा। सपोज ये फिशरमैन है, राइट, इसमें से जो लाइट निकली यहां पे गिरी, दिस लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये ऑब्जर्वर है, राइट। ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा? ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ऑब्जर्वर को इसका हेड यहां पे दिखना है, लाइक दिस, तो ये बड़ा दिखेगा। अंडरस्टूड? किया था हमने ऐसा, वर्चुअल डेप्थ वर्चुअल हाइट वाला कंसेप्ट किया था ना, वही है ये। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, नेक्स्ट। इट अपीयर्स टॉलर इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट में क्या आंसर आएगा? आपका से फिगर ड्रॉ कर देने का, तो चेक करने वाला समझ जाता है कि आपको आता है। डज द अपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक वाटर चेंजेस इफ व्यूड ऑब्लिकली? अगर टैंक में पानी भरा है, राइट, यू वुड लाइक टू फाइंड आउट कि अगर आप नॉर्मली देखो और ऑब्लिकली देखो, ऑब्लिकली देखोगे तो क्या डेप्थ चेंज होगा? होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं इसका। अब जितना ऑब्लिकली जाओगे ना, उतना आपका डेप्थ कम होता जाएगा। सपोज ये आपका बॉटम है, यहां से रेज बाहर आ रहे हैं, सुनना ध्यान से, ये रे तो सीधा सीधा निकल जाएगा, ये रे जो यहां पे गिरा रिफ्रैक्ट होगा, राइट, जो यहां पे आएगा वो और ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा। तो जो यहां से देख रहा है उसको बॉटम कहां पे दिखेगा? इसको खींचो पीछे, ये बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन कर लिया मैंने, थोड़ा कम करते हैं रिफ्रैक्शन। राइट, तो जो यहां से देखेगा उसको ये बॉटम कहां दिखेगा? इधर दिखेगा। जो और ऑब्लिकली देखेगा उसको ये बॉटम थोड़ा सा और ऊपर दिखेगा, और ऑब्लिकली देखेगा तो बॉटम और ऊपर दिखेगा। तो इसका आंसर क्या है? यस। और ऑब्लिक जाओगे तो डेप्थ क्या होगा? डिक्रीज। जितना आप ऑब्लिक जाओगे उतना डेप्थ क्या होगा? डिक्रीज होगा। डू यू अंडरस्टैंड द रीजन हियर? रीजन आ रहा है समझ में सबको? क्योंकि जितना आप दूर जाओगे उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, तो अकॉर्डिंगली वो जो बॉटम है वो ऊपर आता जाएगा। गॉट इट एवरीवन? अगला क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन क्या कहा है? नंबर ई, द क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास। इज दैट फैक्ट यूज्ड फॉर सम डायमंड कटर? सो वी हैव अ डायमंड की जब बात आती है ना, देन वी ऑलवेज यूज द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, right? And we know that for total internal reflection, critical angle sin c is equal to 1 by n, right? Due to high refractive index, critical angle will be low. Due to high refractive index, diamond has very low critical angle. Diamond has low critical angle. डायमंड एज ए लो क्रिटिकल एंगल। ओके, चलिए, अब क्रिटिकल एंगल अगर कम है ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो क्रिटिकल एंगल जितना कम रहेगा, क्रिटिकल एंगल जितना, सपोज मान लो क्रिटिकल एंगल 20 डिग्री है, तो 20 से कोई भी एंगल अगर बड़ा हो जाएगा तो लाइट अंदर अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ज्यादा करना पड़ेगा अगर लाइट को अंदर अंदर रिफ्लेक्ट करवाना है तो, राइट। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम है, कम क्रिटिकल एंगल के लिए आपको फायदा क्या हो जाएगा? हैंस फॉर लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, लो एंगल ऑफ इंसिडेंस also light can be internally reflected, light can be internally reflected, light can be internally reflected. ओके, तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर। चलिए अगला न्यूमेरिकल आ रहा है, एंड योर क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग बना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड द क्वेश्चन क्या कहता है देखो तो भाई। तो सवाल कुछ ऐसा है कि the image of the electric bulb fixed on the wall of a room
is to be obtained on the opposite wall 3 meter away by means of a large convex lens. What is the maximum possible focal length of the lens required for this purpose? तो यहां पे सपोज बल्ब रखा है और वहां पे वॉल के ऊपर इस बल्ब का इमेज चाहिए, बीच में आपने लेंस रखना है, तो लेंस क्या करेगा, रेज गैदर करेगा, वहां पे रेज को कनेक्ट करेगा और आपको इमेज बना के देगा। तो ये कहा है कि मैक्सिमम कितना फोकल लेंथ होगा वहां तक आपको इमेज मिल सकता है। फाइंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर द पर्पस टू गेट द इमेज। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम ले लेंगे एक बल्ब को, दिस इज द बल्ब, यहां पे आपका वॉल है जहां पे आपको इमेज चाहिए और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है आपको 3 मीटर। ओके, आई विल कॉल दिस डिस्टेंस इक्वल टू डी। सपोज मैंने यहां पे लेंस रख दिया, बीच में मैंने लेंस रख दिया कहीं पे भी, राइट। सपोज लेंस का यहां से डिस्टेंस है u, तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 3 माइनस u। ओके, नाउ वी विल अप्लाई द लेंस फॉर्मूला। सो वी राइट हियर इफ लेंस इज प्लेस्ड, if lens is placed at distance, lens is placed at distance u from the bulb। मैंने ना इसको 3 अभी नहीं लिखना है क्योंकि मैं एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं जो आपको आगे के केस में भी काम आएगा। I'll keep it d only, I'll keep it d only। मैंने डिस्टेंस d लिया है तो ये u है, तो ये क्या हो जाएगा d माइनस u। लेट्स अप्लाई द लेंस फॉर्मूला। चलो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। वी कितना है, डी माइनस यू ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यू कितना लेंगे माइनस यू बिकॉज यू इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। डी आपका राइट हैंड साइड है, वी आपका राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ। कौन है, ओ हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। ये चॉकलेट वहां दे दो ना, वहां रख दो ड्रॉवर पे। कौन है ये, ऋषु कहीं जाना है पार्टी के लिए, कहाँ जाना है, हैं? घर जाना है, जा नियम में जाना है, हमको भी ले जा। चलो ए यहां पे क्या हो रहा है देखो, you will get a quadratic equation here, 1 upon d minus u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 by u इक्वल टू 1 by f। ठीक है, एलसीएम यहाँ u प्लस d माइनस u इक्वल टू u इंटू d माइनस u इक्वल टू 1 by f। यहाँ पे u कट हो जाएगा, you will get d, यहाँ पे हो जाएगा ud माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by f। तो बेटा एक इक्वेशन बन रहा है देखो आपका df इक्वल टू ud माइनस u स्क्वायर। u स्क्वायर को इस तरफ ले लो, यू विल गेट u स्क्वायर माइनस ud प्लस df इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ u, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ u। दिख रहा है आपको, u का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन बनेगा, क्या सॉल्यूशन बनेगा, राइट इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ u, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ u। चलो तो u विल बी इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, u विल बी इक्वल टू माइनस b, एबीसी लिख दो इसमें। चलो a इक्वल टू कितना है 1 है, एबीसी पता है ना, यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है, यहाँ पे c होता है। b कितना है आपका माइनस d और c कितना है यहाँ पे df, c कितना है यहाँ पे df। ओके चलो तो u इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 ac डिवाइड बाई 2a, u इक्वल टू d प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df डिवाइड बाई 2। राइट, अब अगर ये u का आपको रियल आंसर चाहिए तो अंडर रूट में जो भी है वो पॉजिटिव आना चाहिए, आगे ना, क्योंकि नेगेटिव का अंडर रूट रियल नंबर में डिफाइन होता नहीं है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, आगे ना।
मतलब ये जो अंडर रूट में है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. सो वी राइट हियर टू गेट द रियल सॉल्यूशन, टू गेट द रियल सॉल्यूशन ये अंडर रूट में जो है ना डी स्क्वायर माइनस 4df ये वाला, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए. एक एक डी काट दो और क्या, डी स्क्वायर शुड बी मोर देन 4df. एक एक डी उड़ा दो, दैट मीन्स f ओके d by 4 शुड बी मोर देन f. अरे भेज दिया ऋषु को यार, ये तो मेरा दोस्त है. चलो तो यहां पे आपको आंसर मिल गया बेटा, f शुड बी लेस देन d by 4. ये मैंने फॉर्मूला डिराइव करके बताया आपको. अब आपको डायरेक्टली दिमाग में छाप देना है कि एक तरफ ऑब्जेक्ट है एक तरफ इमेज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर दी है तो मैक्सिमम कितना फोकल लेंथ आप ले सकते हो लेंस का, d by 4. अपने केस में दी कितना दिया है, 3 मीटर. आंसर रख दो यहाँ पे 3 मीटर. f शुड बी लेस देन 3 by 4, f शुड बी लेस देन 0.75 मीटर. दैट्स इट. चल जा भाई. अरे तो ऐसा करने का ले. अब समझ आया पूरा सॉल्यूशन कैसे करना है आपको. लेंस को रख दिया एक तरफ u दूसरी तरफ d माइनस यू, उसके बाद आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है. v की जगह रखेंगे d माइनस यू प्लस में, u की जगह रखेंगे माइनस यू क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे है. इसमें इसको सॉल्व करके u का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का u का सोल्यूशन निकालेंगे, और जो अंडर रूट में आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. 4 मार्क का क्वेश्चन है ये. कितने मार्क का, समझ आया क्वेश्चन, समझ आया क्वेश्चन सबको. अगला क्वेश्चन करें. चलिए हाँ बोलो या ना बोलो, करना तो पड़ेगा ही. ओके नेक्स्ट. कौन सा क्वेश्चन आया, 20. 20 में मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ना उसके अंदर डायरेक्टली इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया है. अब मैं पहले एक बार क्वेश्चन लिखता हूं फिर चेक करते हैं कि क्या मिरर फॉर्मूला से, लेंस फॉर्मूला से सॉल्व हो सकता है. विल ट्राई, अदरवाइज अब भी डायरेक्ट इक्वेशन लगा देंगे. बट ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क में आता है. 4 मार्क में डायरेक्ट इक्वेशन लगा दिया ना तो ये लोग तुमको डायरेक्ट 0 दे देंगे, चेक करे भी नहीं. अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, इमेज मतलब स्क्रीन, इसके बीच का डिस्टेंस दिया है आपको d इक्वल टू 90 सेंटीमीटर. अब क्या कहा है, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस एट 2 डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर. गजब सवाल है. तो एक बार आपने जब यहां पे लेंस रखा ना तो इमेज यहां बन गया. सुन मुन्ना, आता है ये क्वेश्चन मुझे. फोकल लेंथ ही फाइंड करना. ओके एक बार आपने लेंस को यहां पे रखा तो इमेज बना. ये पोजीशन नंबर 1 है लेंस का, पोजीशन नंबर 1. दूसरी बार आपने क्या करा है, ये ऑब्जेक्ट आपका, ये इमेज, ये दोनों फिक्स है, दे आर नॉट चेंजिंग, उनके बीच का डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा है, 90 सेंटीमीटर ही है. अब दूसरी बार आपने क्या करा है, दूसरी बार आपने ऑब्जेक्ट को, सॉरी लेंस को 20 सेंटीमीटर और दूर रखा है. वी हैव अ 2 पोजीशन, चेक करो. स्क्रीन इज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस एट 2 डिफरेंट लोकेशन. एक ये लोकेशन पे आपको इमेज मिला यहां पे, दूसरा एक और लोकेशन पे भी आपको इमेज मिलेगा एंड दैट इज सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर. मतलब अगर मैं लेंस को 20 सेंटीमीटर और हटा के रखूं ना तो भी इमेज यहीं पे बन रहा है. इस पोजीशन के लिए भी इमेज यहां बनेगा, और अगर लेंस को 20 सेंटीमीटर हटाया तो भी इमेज यहीं बनेगा. तो दूसरा पोजीशन आपका यहां पे आ गया. यह पोजीशन नंबर 2. जो पहला पोजीशन जो था ना आपका, ये पहला पोजीशन था, उससे आपने 20 सेंटीमीटर और इसको हटा दिया. ऐसा क्यों पता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो रे डायग्राम है ना वो रिवर्सिबल होता है. रे डायग्राम कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है. अब अगर रे को एक्जेक्टली रिट्रेस करो तो ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगा, इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगा. अगर आप रेस को एक्जेक्टली रिट्रेस करो तो वापस, जो आप रे डायग्राम बनाते हो ना उसमें अगर आप रेस को वापस रिट्रेस करो तो, अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट 30 पे और इमेज 60 पे है, तो अगर ऑब्जेक्ट 60 पे होगा तो इमेज कहां बनेगा, 30 पे. कहां से हुआ ये, आपने उसको रिट्रेस किया पाथ को, राइट. तो यही कंसेप्ट आपको यहां पे यूज करना है. तो कुछ नहीं करना है, दोनों पार्ट में हम बारी बारी से ना लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. चलो पहले यहां पे आपका इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेते हैं हम u. तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां पे, 90 माइनस यू. एग्री.
एग्री? इस तरफ चलता है, इस तरफ आपका u जो है ना वो 20 सेंटीमीटर और बढ़ चुका है, तो ये कितना हो चुका है u प्लस 20, आगे ना, आगे ना, u प्लस 20। और इस तरफ अभी क्या हुआ है, 20 माइनस हो जाएगा, इस तरफ 20 प्लस हुआ तो इस तरफ 20 माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस u तो पहले था, उसमें से क्या माइनस कर देंगे 20, दैट इज गोना बी इक्वल टू 70 माइनस u। यू अंडरस्टैंड दिस? यू अंडरस्टैंड दिस? चलो इस पोजीशन के लिए अपने लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉर पोजीशन 1। चलो लेंस फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। वी इस तरफ है 90 माइनस यू, यू इस तरफ है माइनस यू, एफ की जगह फाइंड करना है आपको, एफ तो है ही नहीं हमारे पास। ओके ओके चलो और इधर आंसर क्या बनेगा यहां पे, इक्वेशन 1 अपन 90 माइनस यू प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सामने चलते हैं यहां पे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ फॉर पोजीशन नंबर 2। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एवरीवन? है ना? चलो तो पोजीशन नंबर 2 वी कितना है आपका 70 माइनस यू, यू कितना होगा इस तरफ है माइनस यू प्लस 20 इज इक्वल टू 1 बाई एफ। फोकल लेंथ तो वही रहेगा, लेंस तो सेम ही है, तो यू विल गेट हियर 1 अपन 70 माइनस यू प्लस यू बाई 20 इक्वल टू 1 बाई एफ। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन 1 बाई एफ के है, दोनों को इक्वलाइज करेंगे, दोनों को इक्वलाइज करके सॉल्व करेंगे। चलो क्या बनेगा, लेट्स चेक इट आउट। अब मेरे को धक धक हो रहा है यहां पे। चलो इक्वेटिंग और कंपेयरिंग 1 एंड 2 आ जाना आंसर है 1 अपन 90 माइनस यू प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 अपन ओके एनी मेथड टू सॉल्व इट, यू लाना है। एलसीएम ले, यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा यू अपन यू इंटू 90 माइनस, बेहू भाई क्या कर रहे हो सर, चलना हो। यहां पे हो जाएगा u प्लस 90 माइनस यू, नीचे हो जाएगा u इंटू 90 माइनस यू इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लो, चलो u प्लस 2 क्या u प्लस 20 प्लस 70 माइनस यू इक्वल टू डिवाइड बाई 70 माइनस यू इंटू यू प्लस 20। चलो यहां से यू कट, यू कट, ऊपर बचा आपका 90 अपन u इंटू 90 माइनस यू, यहां बचा आपका 70 प्लस 20, यहां भी बना 90 अपन 70 माइनस यू इंटू यू प्लस 20, ये 90 कट, 90 कट, तो डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट यू स्क्वायर। सर आराम से 90u माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 70u प्लस 1400 माइनस यू स्क्वायर माइनस 20u, समझे ना, माइनस यू स्क्वायर कट। चलो ये 90u इज इक्वल टू 70 माइनस 20 50u प्लस 1400, इस तरफ आ जाएगा 40u इक्वल टू 1400, u कितना आ रहा है 1400 बाई 40 कितना हो जाएगा ये 35, ये आ गया आपका u का वैल्यू आया, आपको फोकल लेंथ चाहिए, u इतना आ गया 35 सेंटीमीटर। डू यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन? डू यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन एवरीवन? ओके आपको f निकालना है, यूज इक्वेशन नंबर 1, वहां से f मिल जाएगा आपको फ्रॉम 1, इधर से लिख देता हूं, और ऊपर जाएगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। नए पेज पे चलते, अच्छा नीचे आजा, बस 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 बस, चलो नए पेज पे चलते, कोई नहीं। सो इक्वेशन क्या है 1 अपन 90 माइनस यू प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। फ्रॉम 1 बाई 90 माइनस यू प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। चलो यहां पे आप एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 90
नीचे क्या हो जाएगा, u इंटू 90 माइनस यू इक्वल टू 1/f, इनवर्स कर लो इसको, f इक्वल टू u इंटू 90 माइनस यू डिवाइड बाई 90। चलो u रख दो, u कितना रखेंगे 35, विल गेट f इक्वल टू 35 इंटू 90 माइनस 35 डिवाइड बाई 90। कितना आया आंसर, 31 इंटू ये कितना हो जाएगा 55 डिवाइड बाई 90, 20। वाओ, शाबाश, 21.38 सेंटीमीटर, यही आपका सही जवाब है। सो इफ यू फॉलो द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, मैंने जब ये क्वेश्चन शुरू किया आई वॉज नॉट श्योर, मैंने आपको कहा भी कि ये मैं श्योर नहीं हूं, बट मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया, यूवी के साइन में एकदम प्रॉपरली सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया। पहली बार जब आपने लेंस रखा तो इस तरफ यू, इस तरफ 90 माइनस यू, यू को नेगेटिव साइन के साथ रखना पड़ेगा। लेंस को 20 सेंटीमीटर हटा दिया तो यहां पे हो गया u प्लस 20, यहां पे हो गया 70 माइनस यू। अगेन दूसरी बार फॉर्मूला लगाओ, दोनों में से 1/f को कंपेयर करो, सिंप्लीफाई करो, u मिला, u मिल गया आपको, राइट। अब क्या करेंगे, u को जाके यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट द फोकल लेंथ। अब इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जो हम एग्जाम में अगर 4 मार्क में आए तो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, 0 ही दे देंगे ये लोग। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है इसका, शॉर्टकट फॉर्मूला, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये लेंस का पोजीशन नंबर 1, ये लेंस का पोजीशन नंबर 2, दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस a और दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस d। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज गिवन बाय a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय, डायरेक्ट फॉर्मूला f इक्वल टू, इनका d और a उल्टा है, d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू डी। तो अपने क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो अपने क्वेश्चन में d कितना दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 90, और दो लेंस के पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है 20। इफ यू विल पुट इट हियर 90 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 90, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। बट 4 मार्क में इतना लिखोगे तो सोच लो, तुम अगर चेकर होते तो कितना मार्क देते इसको, तुम चेकर होते ही नहीं पहली बात तो सोचने का ही नहीं, जो होता नहीं है वो। अंडरस्टूड। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, अगर एमसीक्यू में आता है तो आप कर सकते हो। और ये आपका लॉन्ग कट फॉर्मूला, लॉन्ग कट मेथड जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 21। બાળક બે પાર્ટમાં સવાલ છે, પહેલો સવાલ સોલ્વ કરીશું। શું કહ્યું છે? તો બાળક એવું કહ્યું છે કે determine the effective focal length of combination of the two lenses in exercise 9.10 if they are placed 8 centimeter apart with their principal axis coincident. Does the answer depend on which side of the combination of beam of parallel light is incident? Is the notion of effective focal length of this system useful at all? तो पहले तो 9.10 में क्या दो लेंस दिए थे वो देखना पड़ेगा। 9.10 दोनों सेम लेंस होंगे शायद। ओके, एक कॉन्वेक्स लेंस है 30 सेंटीमीटर का, दूसरा भी कॉन्केव लेंस है 20 सेंटीमीटर का। कॉन्वेक्स लेंस है एक 30 का, दूसरा कॉन्केव है एक 20 का। कॉन्वेक्स 30, कॉन्केव 20। तो यू हैव कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इज +30, कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ इज -20। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है, कितना डिस्टेंस दिया है 8 सेंटीमीटर। आपने जो क्वेश्चन आगे सॉल्व किया ना 9.10 में, उसमें दोनों लेंसेज कांटेक्ट में थे, और दोनों लेंसेज जब कांटेक्ट में होते हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है 1/f1 + 1/f2 = 1/f। बट यहां पे बाड़क दो लेंस के बीच में डिस्टेंस दिया है, राइट। तो अब इसका फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज समथिंग विल हैव टू गेट। अब मुझे जरा इसमें देखने दो, इसमें एक आंसर दिया कि दो दिया है, हैं?
यार मेरे को पता ही था ऐसा ही कुछ दिया होगा इसके अंदर, तो मेरे को पता ही था ऐसा करने का। चलो ए बेटा ध्यान यहाँ पे, ए बेटा यहाँ पे ध्यान सुन। व्हाट डू मीन बाय फोकल लेंथ? फोकल लेंथ का मतलब है पैरेलल रे ऑफ लाइट जहां पे मिलेगा उसको कहते हैं फोकस, राइट। अब यहां पे अगर आप लाइट को इस तरफ से इंसिडेंट कराओगे, अगर आप पैरेलल लाइट को इस तरफ से इंसिडेंट कराओगे मुन्ना, तो ये इमेज कहां बनाएगा? उसके फोकस के ऊपर। ये पैरेलल लाइट है ना, तो ये कहां इमेज बनाएगा? इसके फोकस के ऊपर, जो कितना है 30 सेंटीमीटर है। वो इसने जो इमेज बनाया वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये बनाएगा फाइनल इमेज। बोला हाँ के ना। अगर यहां से रे इंसिडेंट करोगे तो वापस अलग केस आएगा। यहां से रे इंसिडेंट करोगे तो पहले ये इमेज बनाएगा जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मतलब फोकल लेंथ डिपेंड करता है कि आप लाइट को किस तरफ से इंसिडेंट करवाते हो। चलिए कोई नहीं, पहले काम करते हैं। लाइट इंसिडेंट फ्रॉम द साइड ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, यहां से लाइट आई, राइट। ये कहां पे इमेज बनाएगा? अपने फोकस के ऊपर। उसका फोकस कहां पर है? 30 सेंटीमीटर पे, राइट। तो ये लाइट इसको कॉन्वर्ट करेगा, ये 8 सेंटीमीटर है तो इससे लाइट को कॉन्वर्ट किया। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये लाइट कहां जाके मिलती? 30 सेंटीमीटर पे जाके मिलता है। कॉल इट I1। कहां जाके मिलता है? 30 सेंटीमीटर पे। बट क्योंकि ये है तो ये क्या करेगा? लाइट को और दूर ले जाएगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये लाइट को यहां से और थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा ऐसे, एंड देन यू विल गेट द फाइनल इमेज समवेयर हियर। सो दिस इज योर फाइनल फोकल लेंथ इफ यू इंसिडेंट द लाइट फ्रॉम दिस साइड। इसने लाइट को कॉन्वर्ज किया और ये वाला वापस लाइट को थोड़ा सा दूर ले जाएगा। जहां फाइनल इमेज मिलेगा वो आपका फोकस है। डू यू अंडरस्टैंड समथिंग? तो हम क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे कि केस 1, लाइट इंसिडेंट फ्रॉम द साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लाइट इंसिडेंट फ्रॉम साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, राइट। पैरेलल लाइट लेनी है आपको, तो पहले लेंस 1 के लिए मुन्ना, लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी। लेंस 1 का फोकल लेंथ कितना है? 30 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे तो इमेज कहां बनेगा? एट फोकस, मतलब एट 30 सेंटीमीटर, आगे ना, राइट। तो इसका ये जो इमेज बना उसका यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर है ना, ये पूरा 30 सेंटीमीटर है, ये 8 है, तो ये डिस्टेंस यहां से कितना हो जाएगा? 22। ओके, तू किधर से आया बीच में? ओ 1 मिनट, तेरे को तो भी गेम बजाता हूँ, रुक। हाँ चलो ध्यान यहाँ पे। तो फिर आइडिया, दिस इमेज इज एट 30 minus 8, that is 22 centimeter on the right of concave lens। चलो अब लेंस 2 के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। नाउ लेंस 2, ए चमन, लेंस 2 का ऑब्जेक्ट कहां पर है? 22 सेंटीमीटर। प्लस के माइनस? ले प्लस। क्यों प्लस? इस तरफ है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसने जो इमेज बनाया वो इसका ऑब्जेक्ट है, वो राइट साइड पे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इन द डायरेक्शन मेजर करोगे तो पॉजिटिव। इसका फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। केव है, केव नेगेटिव। लेट्स फाइंड द वी कहां पे आएगा इसका? तो लेंस है ना, तो डायरेक्टली वी क्या लिखेंगे? यूएफ अपन यू माइनस एफ। लेंस फॉर्मूला, यू केटलू 22, एफ केटलू -20, ले यू -20। આ તો કઈ ખોટું આવે છે, મને કેમ એવું લાગે છે? 22 into 20 with नेगेटिव साइन, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 42। कितना आंसर आया इसका? 10 पॉइंट है, माइनस में है। આ તો કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે। ખોટું થઈ ગયું છે બે, 220 आना चाहिए है।
है ना, सब बराबर ही है। u प्लस 22 f इक्वल टू माइनस 20। फॉर्मूला तुमको तो फॉर्मूला आता नहीं है, बराबर गलत गलत लिखवाते रहते हो मुझे। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/u इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गलत गलत लिखवाते रहते हो। ये हो गया -2। चलो अरे बोला आंसर बोल दो, तारा मत हिम्मत हो तो 220 सेंटीमीटर प्लस। तो ये आ गया आपका पहला फोकल लेंथ। बेटा ये तूने फाइन क्या करा है, v फाइन करा है, मैं v लिख देता हूं, नहीं तो तुम बोलोगे कि f कहां से हो गया ये। मतलब इस केस में आपका आंसर क्या है, आंसर इन दिस केस image of parallel beam obtained, or get parallel beam meet at parallel beam meet at 220 सेंटीमीटर है, प्लस हो गया तो माइनस लिख देना, और क्या। बड़े बड़े न्यूमेरिकल में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है सेनियोरिटा। हाँ चलो चलो चलो, ध्यान यहाँ पे। तो बेटा आपका फोकस कहां पर है, आपका पैरेलल बीम कहां मिला, पैरेलल बीम मिला, माइनस में आंसर आया है। अब माइनस में आंसर आया उसका मतलब आप समझते हो, उसका मतलब यह है कि इसने जो रे है ना वो बहुत ज्यादा डाइवर्स कर दिया है, इसने रे को बहुत जबरदस्त ज्यादा डाइवर्स कर दिया है। चल निकल, ज्यादा डाइवर्स कर दिया और रे को ऐसे दूर कर दिया है, ये ज्यादा दूर हो गया, रे को ऐसे ज्यादा डाइवर्स कर दिया, इसीलिए आपका रे बन जाना। हाँ आगे जाके नहीं मिल रहा है, तो अगर आप इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे ना, क्या गया वो शेप वाला, ये रहा। अगर आप इसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करोगे तो पीछे कहां मिल रहा है, 220 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। दिस इज वेर यू आर गेटिंग द फाइनल इमेज आई, 220 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस। तो यहां पे आपका फोकस है, क्योंकि आंसर नेगेटिव आया है। और दिस रेज पैरेलल बीम मीट एट 220 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑन द सेम साइड, और यू कैन राइट, क्या लिखेंगे इस तरफ, उसको क्या लिखेंगे, मिरर ऑन द क्या लिखेंगे, बिहाइंड तो नहीं लिख सकते, ऑन द लेफ्ट साइड लिख दो, लेफ्ट साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर। ए बालक सुन, तो अभी तुम्हारा फोकस, अगर इस तरफ से लाइट आएगी ना, इस तरफ से अगर लाइट आएगी तो फोकस ये है 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर कहां से, इस लेंस से, तो यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर है, तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगा 212। इस लेंस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 212। अब अगर तुम लाइट को इंसिडेंट करा रहे हो फ्रॉम द साइड ऑफ कॉनकेव लेंस, इफ योर लाइट इंसिडेंट फ्रॉम द साइड ऑफ कॉनकेव लेंस, अब क्या होगा वो चेक करता है। हाँ तू समझ जाना, तुझे तो आता है। चलो हैं कहां पे भाई, ये लेंस है बस, चलो साफ कर ही लेते हो, और क्या लेंस। चलो अब इसी लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ कॉनकेव लेंस, राइट। आपको टास्क दे रहा हूं, फाइंड करो आंसर कहां आएगा। लाइट अगर कॉनकेव से इंसिडेंट कराओगे, इन दोनों का पोजीशन चेंज कर दो, पहले कॉनकेव ले लो फिर कॉन्वेक्स ले लो, और कॉनकेव की तरफ से लाइट को इंसिडेंट कराओ, बताओ कि फाइनल इमेज कहां बनेगा। चलिए ट्राई करिए सब लोग, सेम कंसेप्ट। पहला इमेज कहां बनेगा, कॉनकेव के फोकस के ऊपर। कॉनकेव का फोकस कहां पे होगा, इस तरफ के इस तरफ, इस तरफ होगा, क्योंकि कॉनकेव में से जैसे ही लाइट आएगी ना, वो क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा, तो आपको पीछे खींचना पड़ता है उसको। तो कॉनकेव का फोकस इस तरफ होगा, कॉनकेव का फोकस इस तरफ होगा,
उसका इस वाले लेंस से डिस्टेंस फाइंड करा एंड इसके लिए फिर अप्लाई करो लेंस फॉर्मूला। चलो इतने में तो तुम 8 बजा दोगे, मैं ही कर देता हूं। ओके, लाइट इंसिडेंट फ्रॉम साइड ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके, चलो बेटा, बेटा ध्यान यहां पे। तो पहले कॉनकेव ले लो, अब फिर कॉन्वेक्स ले लो। डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है -20, इसका फोकल लेंथ है +30। चलो यहां से पहले पैरेलल लाइट आई, इसका काम है लाइट को डाइवर्ज करना। दो भाई, ऐसे लाइट आई, ये क्या करेगा, लाइट को ऐसे डाइवर्ज करेगा, राइट। अगर आप पीछे खींचोगे लाइट को, कहां मिलेगी, इसके फोकस के ऊपर, जो कहां पर है 20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए ये आपका I1 हो गया, राइट, ये वाला। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, 20 + 8, समझे कि नहीं, आगे ना। तो पहले हम लिखेंगे यहां पे के फॉर कॉनकेव लेंस, U = इनफाइनाइट, फोकल लेंथ है -20। तो ऑब्वियसली तुम्हारा इमेज कहां बनेगा, -20 सेंटीमीटर पे। वी राइट हियर इट इज एट 20 + 8, 28 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ convex lens. So for lens 2, U कहां पर है, 28 सेंटीमीटर लेफ्ट के राइट, लेफ्ट, राइट। तो नेगेटिव, उसका फोकल लेंथ कितना है, +30। चलो उसका V निकालते हैं, फुल सॉल्व। क्या फॉर्मूला आता है, V = UF/U + F। U कितना, -28, F कितना 30, डिवाइड बाई U + F। So focus is at 420 centimeter, 420 centimeter on the left of 420 centimeter on the left of convex lens। मतलब ये वाला ना रेस को कॉन्वर्ज तो कर रहा है, देखो ये रे ऐसे जा रहा है, ये थोड़ा सा कॉन्वर्ज कर पा रहा है बट इतना ज्यादा कॉन्वर्ज नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका फाइनल इमेज जो है ना वो इसके पैरेलल लाइन में कहीं यहां मिल रहा है आपको। फाइनल इमेज कुछ यहां आपको मिलेगा ऐसे। ये कॉन्वर्ज तो करने की ट्राई कर रहा है बट इतना कॉन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आपका फाइनल इमेज तो दूर ही जाने वाला है, तो आपको पीछे ही खींचना पड़ेगा। कहां पे फोकस मिलेगा, 420 सेंटीमीटर नेगेटिव, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप लाइट किस तरफ से इंसिडेंट करा रहे हो। एक में आपका आंसर आया था 220 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट, और दूसरे में आपका आंसर आया 420 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये क्वेश्चन है 50 मार्क का। एक मिनट, ये क्या हुआ, ये 50 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसे 2 ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में 100 मार्क में। एंड वेयर इज इट, कैंसल, हाँ भाई चल जा, कैंसल कैंसल, चल। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, 21। अभी देखो इसके आगे ऑब्जेक्ट रखना है, ओए खत्म ही नहीं हो रहा है ये तो। चलो बे यार, इस पे क्यों आया तू, नए पेज पे आ, चल। चलो अब क्या कहा है, 1.5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट आपने रखा है ऑन द साइड ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन अरेंजमेंट अबो। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। शांति नहीं है इनको बिल्कुल भी। पहला लेंस कॉन्वेक्स, दूसरा लेंस कॉनकेव, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8। अब आपने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, कहां रखा है ऑब्जेक्ट आपने, 40 सेंटीमीटर के ऊपर। कहां रखा ऑब्जेक्ट आपने, 40 के ऊपर।
तो इस ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन आपको बताना है। तो जब कॉम्बिनेशन होगा तब मैग्निफिकेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 एंड m इक्वल टू v बाई यू। तो दोनों के लिए v बाई यू फाइंड करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आपने आगे भी करा है। तो पहले लेंस 1 की बात करते हैं। लेंस 1 उसका ऑब्जेक्ट है -40 के ऊपर, उसका फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ कितना है आपका +30, इसका -20, +30 सेंटीमीटर। चलो इसका v निकाल लेते, ठीक है। तो v इक्वल टू यू एफ अपन u माइनस एफ, u -40 प्लस आएगा यहाँ पे इंटू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ। चलो -40 इंटू 30 डिवाइड बाई -10, ये गया। तो ये आपका आंसर आ गया +120 सेंटीमीटर। आई विल कॉल इट V1, आई विल कॉल इट V1। तेरे को तो मैं बाहर कर चुका था ना, तो वापस क्यों आया। V1 आ गया 120 सेंटीमीटर। चलिए ये जो V1 है 120 सेंटीमीटर, वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका 8 है, V1 प्लस आया है, तो यहां से कहां बनेगा 120, तो यहां से कितना हो जाएगा 112, क्योंकि 8 है, आगे ना। सो वी राइट हियर फॉर लेंस 2, फॉर लेंस 2। चलो लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, इधर से ऑब्जेक्ट कहां पर है 120, तो यहां से कितना हो जाएगा 120 -8 विद नेगेटिव साइन 112 सेंटीमीटर। उसका फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। चलो उसका v निकालते हैं। लेट मी कॉल इट V2, इसको V2 कह लो, राइट। और इसको ना बड़े प्यार से U2 कह लो, ठीक है। सो V2 क्या आ जाएगा आपका UF अपन U प्लस एफ, क्या लेंगे यहाँ पे U2। और आगे वाले में जो आपने लिया ना फॉर लेंस 1, उसको U1 ले लो, क्योंकि आपको फाइनल मैग्निफिकेशन में नोटिफिकेशन काम पड़ेंगे इसलिए। चलो तो U2 कितना है आपका -112, F कितना है -20, U2 प्लस F। ओ बाप रे, क्या आंसर आएगा इसका, बताओ। चलो मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 112 इंटू 20 डिवाइड बाई 132, 112 इंटू 20 डिवाइड बाई 60, माइनस साइन आएगा ना, 62.9 है श्योर 16 लेट्स राइट 17 सेंटीमीटर अप्रोक्स। आ गया इतना, बराबर है ना आंसर। पीछे बेटा ये दिया ही नहीं है पीछे। लेट्स फाइंड द मैग्निफिकेशन। चलो दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, मैग्निफिकेशन क्या होता है m1 इंटू m2। मैग्निफिकेशन इक्वल टू v बाई यू, v1 u1, v बाई यू, v2 u2, एंड मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या था, वहां बहुत हलचल हो रही ऋषभ के बेंच के ऊपर। अभी बहुत दूंगा वहां पे आके, ध्यान रखना। नहीं पढ़ना तो निकलो यहां से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 40 सेंट, कितना था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज क्या था 1.5 सेंटीमीटर दिया है ना। चलो ऑब्जेक्ट का साइज है 1.5 सेंटीमीटर, राइट। V1 U1, V1 कहां है, V1 ये रहा 120, U1 है -40, V2 आया है -17 और U2 था -112। फाइंड आउट, ये आ जाएगा 14 इंटू 3, 51 बाई 112 इंटू 1.5, 51 बाई 112, 51 बाई 112 इंटू 1.5। आंसर बोलो ना 1.02। गलत है आंसर तेरा, ला 0.68, 0.68 सेंटीमीटर नेगेटिव। सही है। गलत नहीं हो सकता हूं, पॉइंट है 0.652।
साइज इज 0.90, तूने मल्टीप्लाई किया 1.5 है। नहीं, हमारा कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। कॉन्वेक्स लेंस का वी यू बराबर है फिर 112 गलती से मिस्टेक बेटा। 112 प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा। यहां से 120 है, यहां से 120 है, तो यहां से 112 इस तरफ आएगा ना, 112 इस तरफ आएगा ना, तो प्लस होगा ये। तो छोटी सी गलती, आंसर गलत हो गया। चलो कितना आएगा अभी बताओ अब। चलो 2240 डिवाइड बाई हो जाएगा 92। कितना आ रहा है? 24। Put it here. यू कितना था उसका? 112 प्लस में, आंसर भी प्लस में आएगा। अब करो। पहले मैग्निफिकेशन ही निकाल लो, बिकॉज अलग से पूछा है मैग्निफिकेशन। कितना आ रहा है? 24.34 इंटू 3 डिवाइड बाई 112 करो। खाली मैग्निफिकेशन 1.5 के बिना 0.65 के बाद 6519 0.652। मैग्निफिकेशन आया है पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन आया पॉजिटिव। बेटा राजेश होशियार हो गया ज्यादा। हाँ दीपक बेटा तेरी बात ही फड़फड़ा रही है अभी, ध्यान देने तो बुझ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में तो वी यू कुछ पता नहीं चलेगा। चलो हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0.652। चल 1.5 मल्टीप्लाई कर 0.978, कॉल इट 0.98 सेंटीमीटर। इमेज सीधा आया कि उल्टा आया है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब सीधा इमेज। सीधा इमेज हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज होगा इरेक्ट। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दिया तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये वाला जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यही कंसेप्ट है सिर्फ। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट? अब थोड़े सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रिज्म का एक क्वेश्चन आया है, एक ही क्वेश्चन सिंपल है, फिर वापस बड़ा क्वेश्चन है यहां पे। चलो, एंड योर क्वेश्चन इज एट व्हाट एंगल शुड अ रे, at what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refractive angle 60 so that it just suffer total internal reflection at the other face? ये क्वेश्चन मैं अभी आपको खुद दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। मैं आपको फिगर यहां बना के दे रहा हूं। एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है और उसका प्रिज्म एंगल है 60, राइट? एट व्हाट एंगल, क्या कहा है? हाँ 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 हाँ, ओके। एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द इंसिडेंट फेस सो दैट इट जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस? तो यहां से अगर लाइट को टोटल, अगर यहां से आपने लाइट को इंसिडेंट कराया और यहां से लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर होना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? दैट इज योर क्वेश्चन। कितना सन्नाटा है ना, देखो इस माइक की भी आवाज आ रही है। ना ऐसी खामोशी होती है एग्जाम हॉल में भी, है ना? तो यहां से इंसिडेंट कराओ इसको, यहां से इंसिडेंट कराओ लाइट को। देखो क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है। ये हो गया नॉर्मल से, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई,
यहां पे लाइट थोड़ा रिफ्रैक्ट होगा और लाइट यहां गिरेगा। तुम तो 90 ले लोगे इसको, है ना? लाइक दिस। एक और नॉर्मल यहां पे आया और यहां पे लाइट को वापस रिटर्न आना है। यहां पे इंटरनली रिफ्लेक्टेड होना है लाइट को। क्या होना है यहां पे? इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इनको घर जाना था। बात करते हो। ओके, तो यहां पे एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। यहां पे एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। कैन यू फाइंड द क्रिटिकल एंगल एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन, है कि नहीं? तो यहां पे अगर लाइट को इंटरनल रिफ्लेक्ट होना है तो यहां पे नॉर्मल के साथ एंगल क्या होना चाहिए? क्रिटिकल होना चाहिए। तो पहले फाइंड कर लो क्रिटिकल एंगल। सो वी राइट हियर, लेट्स कॉल इट फेस ABC. वी राइट हियर एट फेस AC light should fall at an angle. Light should fall at an angle more than critical angle. Let's find the critical angle first. So we write here sin C equal to 1 by n. n का वैल्यू है 1.524. बताओ कितना आ रहा है ये वैल्यू? 0.657 के बाद कुछ 8. चलो इसके लिए एंगल निकालना पड़ेगा आपको। 0.6578 के लिए एंगल चाहिए हमें। .6578 था, राइट? दैट्स योर टेबल। 0.6 तक जाना पड़ेगा आपको। ये रहा 6578, ये रहा 41.1, इट इज 41.1 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल कितना है बेटा? 41.1 डिग्री है। सुनो, तो ये एंगल है 41.1, राइट? अब आपको बाकी ट्राइंगल यूज करना है। दिस एंगल इज 60, ओके? और यू कैन डू वन थिंग। अगर आपको प्रिज्म का थियरी याद है, तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। याद है आपको? ऊपर बनता है डेविएशन एंगल, नीचे बनता है रिफ्रैक्शन एंगल, और ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। यस और नो? एंड यू हैव रिटन द रिलेशन A इक्वल टू R1 प्लस R2। एग्री? एंड योर R2 इज इक्वल टू C। R2 कितना है आपका? C जितना है क्रिटिकल एंगल, क्योंकि यहां से लाइट को वापस लाना है, बाहर नहीं जाना देना है ना? A कितना है? 60। R1 कितना आया है? 41.1 प्लस C, तो C आ जाएगा आपका 60 माइनस 41.1, दैट इज इक्वल टू, हाँ मतलब वही R1 ही लिखा है। R1 इक्वल टू 18.9 डिग्री। अब अप्लाई करो स्नेल्स लॉ। चलो अप्लाई द स्नेल्स लॉ एट विच सरफेस? AB। चलिए स्नेल लॉ क्या कहता है? यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1, और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.524। आता है ना स्नेल लॉ अप्लाई करना? पहले यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज करके R2 निकाल लिया, A इक्वल टू R1 प्लस R2 करके R1 निकाल लेंगे। R1 मिल गया तो आपको I मिल जाएगा बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ। तो स्नेल लॉ क्या कहता है? स्नेल लॉ कहता है आपको कि N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R1। N1 इज 1, साइन I फाइंड करना है आपको। N2 इज 1.524 एंड साइन 18.9 डिग्री आपको लाना पड़ेगा। टेबल से आ जाएगा साइन 18.9, 18 डिग्री ये रहा, 9 ये होगा, 3239, 18.9, 0.9 एंड 18, 3239, राइट? 0.3239, 1.524 into 0.3239 multiply 4 पॉइंट नहीं आया, पॉइंट 0 पॉइंट नहीं आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 पॉइंट नहीं आता है। देख रहे हो? 4 9। ओ बेटा सुनो, इतना होशियार मत बन जाना। ये 18.9 का वैल्यू जो है ना,
ये 3239 नहीं है, 0.3239 है, ये पॉइंट सब में है, सब नंबर में पॉइंट है, पॉइंट सब में लेना है। साइन का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं होता है, साइन का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं होता है। इन्होंने साइन का वैल्यू 3239 निकाला। सोचो, वाह बेटा वाह, धन्यवाद। चलो क्यों नितिन? हाँ बेटा, और से देखो इस इंसान को। चलो अब वापस एंगल निकालेंगे। चलिए एंगल निकालेंगे। 4936.5 के आजू बाजू है, 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। 0.4936 से क्या बात करता है यार हर्ष तू भी। 0.4936, 4936 ले, ये रहा 49। यू कैन अप्रोक्सीमेटली टेक इट इज 29.7। अब पीछे आंसर दिया 30 डिग्री, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 0.5 कर दो। कहां जा रहे हैं? हाँ, इसको आप अप्रोक्सीमेटली कर दो 0.5। साइन का कौन सा वैल्यू 0.5 होगा? 30 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिज्म का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 मार्क का एक क्वेश्चन इसमें से आता है। नसीब अच्छा हुआ तो थियरी आएगा रिफ्रैक्शन बाय सरफेस या प्रिज्म का, नसीब खराब हुआ तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा एक्सरसाइज का, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल 4 मार्क का है। फॉर्मूला कुछ ज्यादा है नहीं, 2-3 ही फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर चल रहा है, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला यूज कैसे करने हैं, क्योंकि सारा जो गेम है वो फॉर्मूला यूज करने से पहले का है। फॉर्मूला तो सिंपल ही है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, स्नेल्स लॉ, साइन c इक्वल टू 1/n। बट जो सारा खेल है ना वो फॉर्मूला से पहले तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए, राइट? चलो अगला सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो क्या दिया है? चलो सवाल क्या है? अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स each of size 1 mm square is being viewed at a distance of 9 centimeter through a magnifying glass, that is converging lens, जिसका focal length है 9 सेंटीमीटर, held close to eye। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको 1 mm स्क्वायर के जालियों को देखना है। What is the magnification produced by the lens? How much is the area of each square in the virtual image? What is the angular magnification of the lens? Is the magnification in A and magnifying power in B are same or different? This is what you want to find. Okay. अभी बीच में कुछ फालतू फालतू क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। There we go. चलो चलो बालकों ध्यान नहीं आओ। सो आपका ऑब्जेक्ट जो है ना उसमें स्क्वायर है 1 mm स्क्वायर के साइड के। ऑब्जेक्ट में स्क्वायर है जिसका साइड है 1 mm स्क्वायर, मतलब उसका दोनों साइड क्या होगा? 1 mm होगा। इसको आपको लेंस से देखना है, ऐसे देखोगे तो कैसे चलेगा? पुट इट लाइक दिस। ए बालक, तो देख ध्यान से मेरी बात, पीछे टोपी वाला, चश्मे वाला, केसरवानी, सरनेम बहुत अच्छा है तेरा, केसरवानी, जुबान केसरी। वही हो जाता है ना, वाणी मतलब जो आप बोलते हो, बोलो जुबान केसरी, चलो बोलो जुबान केसरी।
ओके, तो बेटा देखो यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है आपने, 9 सेंटीमीटर के ऊपर, तो u इक्वल टू -9। ओए फोकल लेंथ कितना है, 9 सेंटीमीटर है। लेट्स फाइंड आउट कि इमेज कहां बनेगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये इमेज में ये साइड भी मैग्नीफाई होगी, ये साइड भी मैग्नीफाई होगी, ये साइड भी मैग्नीफाई होगा, ये साइड भी मैग्नीफाई होगा, मतलब आपका ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन है ना उसमें लेंथ और विड्थ दोनों मैग्नीफाई होगा, राइट। लेंथ भी मैग्नीफाई होगा और विड्थ भी मैग्नीफाई होगा, ठीक है। तो विल फाइंड आउट कि इमेज पहले कहां बनेगा, पहले वो निकाल लेते हैं। तो वी राइट फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला। चलो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला कहता है कि v इक्वल टू यू एफ अपन यू प्लस एफ, -9 + 9 -9 ए इनफाइनाइट, ना 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 ना, माइनस थोड़ी आता है फॉर्मूला में, प्लस ही आता है, लेंस ही है। रुकना एक मिनट। ओके, क्वेश्चन में यहां करेक्शन है, सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में करेक्शन है और सॉल्यूशन में फोकल लेंथ कर दिया है 10 सेंटीमीटर। पीछे क्या है सॉल्यूशन, 10 ही है ना बुक में। यहां पे कहां पे गलत है, ये गलत है, इधर 10 आएगा, नहीं तो सॉल्व भी नहीं होगा आपका आंसर। यहां पे 10 आएगा, ठीक है। सो विल हैव टू करेक्ट दिस थिंग्स। ओके, विल करेक्ट दिस। फोकल लेंथ करेक्ट करना है ना, फोकल लेंथ करेक्ट करना है आपको। लेट्स करेक्ट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज 10, विल पुट इट हियर, दैट इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। तो इमेज कहां बनेगा, एट -90 सेंटीमीटर। इमेज कहां बनेगा, एट -90 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा आपको, यू विल गेट द मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v बाई यू। लेंस है ना v बाई यू, v कितना है -90 और u कितना है, u इक्वल टू -9। तो आपको मैग्निफिकेशन मिला 10। ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन 10 है, मतलब ये 1 mm खुल के 10 mm हो जाएगा, ये भी 1 mm खुल के 10 mm हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, 10 × 10 100 mm स्क्वायर। सो वी राइट हियर दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। सो वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला हियर, एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन स्क्वायर। लीनियर मैग्निफिकेशन आया है 10, तो एरियल मैग्निफिकेशन इज 100। तो एरियल मैग्निफिकेशन का मतलब है एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 1 mm स्क्वायर, तो योर एरिया ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 100 mm स्क्वायर, राइट। ये हो गया आपका पहला आंसर। अब सेकंड में क्या कहा आपको, सेकंड में क्या, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, दैट इज व्हाट यू वांट टू फाइंड, राइट। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब हो जाएगा, ये आपने टेलीस्कोप वाले में या कहीं पे लिखा है। चलो एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये पीछे देखो ना, एंगुलर मैग्निफिकेशन का आंसर सेम है क्या अलग है, हैं? इसी में हाँ 25/9। ओके ठीक है, चलो समझो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है। दिस इज द लेंस, ये आपका लेंस है, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है आपने, 9 सेंटीमीटर के ऊपर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। नाउ योर इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। इमेज कहां बनना चाहिए, नियर पॉइंट पे बनना चाहिए, जो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ये आपका इमेज है, राइट। इमेज कहां बनना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो जो आपका ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है ना, इस एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू, एंगुलर मैग्निफिकेशन को नोटेशन क्या देंगे, एम थीटा या एम आई, क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा ले। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नियर पॉइंट डिवाइड बाय यू। रिमेंबर द फॉर्मूला, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज नियर पॉइंट डिवाइड बाय यू। नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट आपने रखा है 9 सेंटीमीटर पे, आंसर इज 2.8। So you can see both the linear magnification and angular magnification are different because linear magnification is 10,
while angular magnification is 2.8. So we write here both linear and angular magnification are different. Both linear and angular magnification are different. They are different. ओके यहां पे हमारी पेन रखी जाएगी. ओके कितने क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास? 11 तो 30 क्वेश्चन है ना. 30 बढ़ते ही जा रहे रोज क्वेश्चन. कल तो तुम 30 बोले थे, हाँ 32 कर दिए. वाह बेटा वाह. चलो यहां पे रुकेंगे, अगले बात में आगे डिस्कशन करेंगे.